जो अरे परमात्मा है वह सत्वगुण को धारण करके विष्णु बनता है, रजोगुण को धारण करके वह अरे ब्रह्मा जी बनता है, और तमोगुण को धारण करके रुद्र बनता है। किंतु है वो कौन सा? परमात्मा ही है, ईश्वर है। और ये गुण भी उसके माया को लेकर, शक्ति को लेकर के है, वास्तव में नहीं है। शिव महिमन में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा तो सुना होगा, कह त्रयम तिस्रो वृत्तिस त्रिभुवन मतो त्रिनपिशोरा। इसमें भी तीन गुणों को धारण करके भगवान शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, है कि नहीं? और बपुष प्रादुर्भा तदिदम परादत बहुल बहल रज से विश्व तत्व भवाय नमो नमः। तो यहाँ पर कहते हैं रजगुण जिसमें अधिक मात्रा में, ऐसे रजगुण की अधिक मात्रा और सत्वगुण तमोगुण कम है, ऐसे उसको स्वीकार करके वह ब्रह्म बनता है। और कहते हैं तत्संगारे हराय नमो नमः। इस वाक्य के द्वारा रजगुण तमगुण जिसमें अधिक है और सत्वगुण और रजगुण कम है, ऐसे ऐसे रुद्र बन करके भाई शिव है, रुद्र बनकर संहार करता है। कहते हैं रजगुण और तमगुण दोनों कम है, सत्वगुण ज्यादा है, तो उसको सत्वगुण अधिक प्रधानता को लेकर के वो विष्णु बनता है भाई से। कहते तीनों गुण जब अलग हट जाते हैं, सत्वगुण हट जाता है, रजगुण हट जाता है, तमगुण हट जाते हैं, तो तीनों गुणों को जब हटा दिया जाता है तो निर्गुण निराकार कहलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो मन जिसके मन में है ना, शांत मन हो जाने पर शांत कहलाता है, घोर मन हो जाने पर घोर कहलाता है, मूढ़ मन होने पर मूढ़ हो जाता है। यानी उसकी यद्यपि नहीं नहीं, शांत मतलब शांत का अर्थ यहाँ पर सत्वगुण है। शांत, हाँ हाँ, तो घोर यानी रजगुण है, घोर का अर्थ यहाँ पर रजगुण है। हाँ योग दर्शन में, हाँ घोर मतलब रजोगुण प्रधान है यहाँ पर, तो ये इस शब्द का अर्थ रजोगुण, जहाँ घोर यानी भयंकर होता है, घोर शब्द का अर्थ होता है भयंकर, और घोर का अर्थ होता है व्यर्थ भी होता है। जैसे आपने शिव शिव अरे जो शिव जी का मंत्र है ना पंचाक्षर, और उसमें अघोर मंत्र कहलाता है वो, तो अघोर शिव जी का एक नाम है, तो अघोर शिव जी का एक नाम है, तो घोर यानी व्यर्थ, ना घोर यदि अव्यर्थ है, तो अघोर रूप है। भगवान शिव जी का जो स्वरूप है अघोर है, यानी व्यर्थ वाला नहीं है। व्यर्थ वाला कौन हो गया? माया हो गई। तो इसलिए यहाँ पर घोर शब्द का अर्थ भयंकर भी होता है और व्यर्थ भी होता है। शिव जी के नाम से लेंगे वहाँ पर अघोर शब्द से, तो शिव जी का स्वरूप अघोर हो गया है, स्वरूप शिव जी का जो मंत्र पंचाक्षर कैसे पारमार्थिक सत्य स्वरूप वाला है, सत्य को प्रदान करने वाला है, इसलिए मेरे व्यर्थ नहीं है, तो अघोर है। तो जो व्यर्थ होता है उसको घोर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो घोर शब्द का अर्थ है यहाँ पर यानी रजगुण प्रदान। जब रजगुण प्रधान मन हो जाएगा तो चंचलता ज्यादा जाएगी, तो तमोगुण प्रधान हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मूढ़ता ज्यादा जाएगी, निद्रा आलस्य सोना आदि तंद्रा आदि आदि रहेंगी। किसी को हिंसा करना, अन्न करना, ये उसमें आदि। तमगुण जब व्यक्ति जब तक नहीं रहता, तमगुण रजगुण नहीं रहेगा तो वो लड़ ही नहीं पाएगा। युद्ध करने के लिए रजगुण भी चाहिए, तमगुण भी चाहिए, क्योंकि मानने का कार्य है, लड़ने का कार्य है, और रजगुण तमोगुण में आते हैं। सत्वगुण तो क्या रहता है? हल्का रहता है, बैठा रहता है। मतलब कैसे? चिंतन तो वैचारिक चिंतन तो सत्वगुण ही होता है, लेकिन शारीरिक बल और हिंसा आदि वृत्ति में तमोगुण होना चाहिए, फुर्ती आदि ना। क्योंकि वहां पर वर्णन किया है अरे सांख्य तत्व कौमुदी में कार्य का, कहते हैं अरे रजगुण सभी को चलाता रहता है। क्या करता रहता है? चलाता रहता है। यदि वो उसके ऊपर तमगुण हावी ना हो ना, तो सत्वगुण को बैठने ही नहीं देगा रजोगुण। तो इसलिए वहां पर सत्वगुण रजोगुण तमगुण क्या करता है? सत्व रजोगुण के ऊपर हावी हो जाते ही विश्राम की प्राप्ति करवा देता है।
तो तीनों गुणों को लेकर के यहाँ पर है। यद्यपि ईश्वर में कोई अंतःकरण नहीं होता है, फिर भी लौकिक दृष्टि को लेकर के, यानी भविष्य में जो ईश्वर बनते हैं, भगवान बनते हैं, देवता आदि बनते हैं, तो विराट बनता है। तो विराट जब बनता है तो अंतःकरण आ जाता है। हिरण्यगर्भ बनता है तो अंतःकरण आ जाता है कि नहीं? इससे पहले अंतःकरण नहीं होता उसका, वो माया वृत्ति ही अंतःकरण रहती है उसकी, तो उसी में उसका प्रतिबिंब बढ़ जाता है। तो तीनों गुणों के कारण वो ऐसा है। हाँ, माया को स्वीकार करते, वो माया में उसका ऐसा स्वभाव ही है, उसकी शक्ति है, लेकिन स्वतंत्र उसका अंतःकरण नहीं। जैसे हिरण्यगर्भ का स्वतंत्र अंतःकरण होता है ना, ऐसा ऐसा ईश्वर का नहीं है। क्योंकि माया, जब ईश्वर अपनी शक्ति को स्वीकार करता है तब भी अंतःकरण नहीं देता उसका, किंतु जब माया का पंचीकरण करेगा, सृष्टि करेगा पंचभूतों का माया के माध्यम से, तब पंचीकरण करने के पश्चात अंतःकरण आता है। हाँ, हिरण्यगर्भ में अंतःकरण आता है, ईश्वर में अंतःकरण नहीं आता। तो वहां पर फिर तो वो विराट में फिर आ ही जाएगा, क्योंकि विराट तो उससे नीचे उपाधि है, छोटी उपाधि है। किंतु वहां पर जो बहुत से कह रहे प्रक्रिया ग्रंथ वाले है ना, अरे विवरणात् मुनि है, अन्य वाले हैं, प्रकाशात् मुनि आदि हैं, उन्होंने सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति मानी है। तो वृत्ति में ही उसका प्रतिबिंब पड़ता है। कौन का पड़ता है? ईश्वर का प्रतिबिंब, ब्रह्म का प्रतिबिंब, और सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति में पड़ता है। माया की जो वृत्ति है उसमें पड़ता है, इसलिए वहां पर उसको जैसे ही क्षण करते हैं तुरंत विराट आ दिया जाता है, हिरण्यगर्भ हो जाता है। सुषुप्ति में यदि सुषुप्ति में ईश्वर रहता है, तो वहां पर यदि वृत्ति में प्रतिबिंब न पड़े, है क्या नहीं, तो फिर हिरण्यगर्भ आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए वहां पर माया में ही वो प्रतिबिंब पड़ता है, वृत्ति आदि बन जाती है। माया की वृत्ति में ही वो ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, ईक्षण आदि करता है। फिर इसके पश्चात फिर पंचभूतों की उत्पत्ति कर देते माया के माध्यम से। तो ऐसे ऐसा वहां पर वर्णन किया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं, लोहे मृत पिंड हेम, लोहे मृत पिंड हेमनाम च विकारो न च विद्यते चराचराणाहम भूतानाम द्योतता न च सत्यतः। ये सारे पुराणों के श्लोक है। लिंग शायद लिंग पुराण का चल रहा है, इसमें लिंग ही पुराण है ना। हाँ, ब्रह्म पुराण का है, ब्रह्म पुराण का है। अब मेरे को मिला ही नहीं ये कहाँ का है। इन्होंने कोड करते तो वहां पर लिखते, कोड नहीं किया तो समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने यद्यपि पीडीएफ फाइल में मतलब वो देखा था, एप्स में है ना, वो से पुराण संग्रह वाला एप्स है, उसमें 8-10 पुराणों को संग्रह किया है। उसमें देखा तो मेरे को सब दिखा ही नहीं पाया, क्योंकि एक तो 150, 200, 250 यार वो है उसमें अध्याय। तो ऐसे एक दो शब्द देखते था तो दिख ही नहीं पाया। तो देखिए यहाँ पर कहता है लोह है, मृत है, पिंड है, हेम है, इनका विकारो न विद्यते, विकार की प्राप्ति नहीं होती। लोहश्च मृतश्च पिंडश्च इति, लोहश्च मृत पिंडश्च हेमश्च इति, लोह मृत पिंड हेमः है, ऐसाम है ना, ऐसाम लोह मृत पिंड हेमाम कहते हैं इनका। हेमनाम कहते हैं लोहे मृत पिंड वाले, जिनका लोहे का हो गया और मृत पिंड यानी मृतिका हो गई, और हेम है सोना हो गई, इनका विकार की प्राप्ति नहीं होती। विकार मतलब जैसे दूध का विकार दही हो गया है ना, पुनः जो दही है दूध में परिणत नहीं होता। कैसा वो नहीं होता? दूध में पुनः परिणत नहीं होता। किंतु जो अरे लोहे है, मृतपिंड है और हेम है, स्वर्ण है, ये पुनः उसी रूप में आ जाता है जिस रूप में पहले था, उस रूप में आ जाता है। ऐसे कुछ काल के लिए आभूषण बन गया,
मृतिका से अरे घट बन गया, किंतु घट को फोड़ने के पश्चात फिर चूर्ण करने के पश्चात वही चूर्ण फिर मृतिका बन जाता है। घट को फोड़ दिया हम, भले ही यदि घट मिट्टी पका दिया, पकाने के पश्चात भी उस घट को फोड़ दिया, फोड़ने के बाद चूर्ण बना दिया, तो चूर्ण बनती हुई मिट्टी का रूप धारण कर लेते, फिर पानी मिलाकर फिर कुम्हार बना सकता है ना। तो इसलिए लोहे का, मृतपिंड का और हेमों का विकार नहीं होता, किंतु दूध का विकार होता है। किसका होता है? दूध का विकार, दही बन जाता है, फिर दही पुनः दूध में नहीं परिणत होता है, नष्ट भ्रष्ट तो हो सकता है किंतु पुनः लौट कर नहीं आता है। उसी जिस प्रकार से लोहे मृतपिंड, लोहे और मृतिका और हेम स्वर्ण का विकार न विद्यते, उसी प्रकार से कहते चराचर भूता नाम द्वैतता, जो चराचर भूत की जितने भी दिख रहे हैं, चराचर जो भूत हैं उनकी द्वैतता है वह न सत्यता, सत्य रूप से प्रतीत नहीं होती। जितने भूत प्रपंच दिख रहा है ना, चराचर भूत दिख रहा है, जो उनका जो भेद भी है, द्वैतता रूप जो भेद है वह सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे लोहे मृतपिंड आदि का जो आभूषण है, आभूषण दिख रहे हैं, वो लोहे की थाली आदि दिख रही हैं, बहुत से भान देखते हैं, और हेम के आभूषण, स्वर्ण के आभूषण देखते हैं, और पारमार्थिक रूप से वो उस रूप वाले नहीं है, बल्कि थोड़ी उपाधि को लेकर के आए हैं, पुनः जब गला देते हैं तो पुनः मूल रूप में आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से लोहे मृतपिंड और हेम के जो विकार बने हैं वास्तव में नहीं है, उसी प्रकार से चराचर भूतों की जो भेद दिख रहे हैं तो वह भी पारमार्थिक सत्य नहीं है, माया के द्वारा कल्पित है, यानी ईश्वर में ही कल्पित हैं, परमात्मा में ही कल्पित हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण रूप आधार में कल्पित है ना। अब आगे कहते हैं स्वर्गे सर्वगे हेतु निराधारे चैतन्यात्मनि संस्थितः अविद्यः द्विगुणां सृष्टिं करोति आत्म अवलंबनात्। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वगे, सभी जगह गया हुआ, सर्व सभी जगह, गेन गया हुआ, गमली का उस धातु से गाय बन गया, तो सभी जगह गया हुआ है परमात्मा, जैसे आकाश है। निराधारे, कैसे? इसका कोई आधार नहीं है, ये सभी का आधार है। कौन सा है? परमात्मा कैसा है? निराधार है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है। हम सभी आकाश में, आकाश पर सभी का आधार है, यानी पृथ्वी हमारी आधार है। जैसे हमारी कौन आधार है? पृथ्वी है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, आकाश में नहीं झूल सकते, है ना। तो पक्षी के आकाश में झूलते हैं कि ना, वो भी थोड़ी देर के लिए आकाश में रहते हैं, बाद में उनको भी सारा चाहिए, है नहीं। मृतिका चाहिए, घटपट चाहिए, आदि चाहिए, मतलब वृक्ष आदि चाहिए, तो वो भी उनके लिए भी आधार पृथ्वी है। उसी प्रकार से ऐसे परमात्मा का कोई आधार नहीं है, वो निराधार है। कहते हैं आकाश जैसे सभी भूतों का आधार है, उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है, वो किसी का आधार नहीं है। वो मतलब उसका आधार कोई दूसरा नहीं है। ऐसे जो चैतन्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा में कहते हैं एक संस्था सम्यक रूप से स्थिता कौन है? अविद्या, जो उसी में स्थित होती हुई द्विगुणाम सृष्टिम करोति आत्म अवलंबनात्, जिसमें कल्पित है अविद्या, जिस आधार रूप अधिष्ठान में आश्रय करके रहती, उसी आत्माश्रय को लेकर के ही उसी चैतन्य परमात्मा रूप अधिष्ठान में अविद्या दो प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति कर देती है। कौन सी है? सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था हो गई यानी स्थूल सृष्टि, और स्वप्न अवस्था हो गई सूक्ष्म सृष्टि, है कि नहीं। दो प्रकार की सृष्टि कर देती है ये अविद्या। क्योंकि सुषुप्ति में, सुषुप्ति की सुषुप्ति में भान नहीं होता, इसलिए वहां पर ग्रंथकार ने, पुराण ने वर्णन ज्यादा नहीं किया। व्यक्ति को दो प्रकार की सृष्टि कहाँ दिखती है? ज्यादातर लोगों को स्वप्न अवस्था में दिखती है सृष्टि, और जागृत अवस्था में दिखती है। स्थूल सृष्टि दिखती है, सूक्ष्म सृष्टि। तो सूक्ष्म सृष्टि का अर्थ हो गया स्वप्न अवस्था, और स्थूल सृष्टि का अर्थ हो गया जागृत अवस्था। तो दो प्रकार की सृष्टि दिखती। सुषुप्ति में जाकर कुछ दिखता ही नहीं है। शास्त्र जिसने शास्त्र ज्ञान नहीं किया, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति को जानते नहीं कि सुषुप्ति अवस्था है क्या। मतलब गहरी निद्रा में सोया, इतने अकेला जाना, है कि नहीं। स्वप्न देखा, जागृत में देखा, बस इतनी सृष्टि उनको मालूम है, सुषुप्ति का भान उनको नहीं देता है। इसलिए पुराण ने भी क्या कर दिया? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था को बोल दिया।
तो इसलिए जो आत्मा में आश्रय करके रहती है, रस्सी रूप अधिष्ठान में आश्रय करके रहने वाली जो अविद्या है, उसी रस्सी रूप अधिष्ठान में ही सर्प दिखला देती है। कहते हैं आत्मा को आश्रय करके ही वह अविद्या दो प्रकार की सृष्टि का निर्माण कर देती है। स्थूल सृष्टि जागृत अवस्था, सूक्ष्म सृष्टि स्वप्न अवस्था। अब उसी को आगे कहते हैं, सर्पस्य रज्जुतः नास्ति, नास्ति रज्जौ भुजंगता, उत्पत्ति नाशयोर्नास्ति, कारणम जगतोऽपि च। कहते हैं सर्पस्य रज्जुता नास्ति, कहते सर्प में रज्जु नहीं है। रज्जुता है रज्जुत्व धर्म है, सर्प में रज्जुत्व नास्ति, अच्छा रज्जु धर्म नहीं है। कहते जब सर्प में रस्सी नहीं है तो रस्सी में सर्प होगा, तो रस्सी में भी नास्ति भुजंगता, है ना, रस्सी में भी सर्प भुजंग सर्प, तो रस्सी में भी भुजंगत तो नहीं है, सर्प नहीं है। रस्सी में सर्प नहीं है और सर्प में रस्सी नहीं है। कहते फिर क्यों देखते हैं कि भ्रांति से देखते हैं। कहते उत्पत्ति नाशयो, कहते हैं रस्सी में से ही सर्प की उत्पत्ति होती है और रस्सी में ही सर्प का नाश हो जाता है ना। कहते रस्सी उत्पत्ति और नाशयो, भ्रांति को लेकर के रस्सी से उत्पत्ति होती है और भ्रांति को लेकर के रस्सी में ही सर्प का नाश हो जाता है। किंतु कहते उत्पत्ति नाश दोनों का नास्ति, उत्पत्ति सर्प की उत्पत्ति और सर्प का नाश, है ना, सर्प की उत्पत्ति और सर्प का नाश रस्सी में नहीं होता वास्तविक में रूप में। कहते उसी जिस प्रकार से उत्पत्ति नाश है सर्प की उत्पत्ति सर्प का नाश रस्सी में नहीं होता, उसी प्रकार से क्योंकि कारण न होने के कारण, यदि कारण होता तो रस्सी से सर्प की उत्पत्ति होती है और सर्प का नाश होता कारण होने पर, किंतु कारण न होने के कारण रस्सी से सर्प की उत्पत्ति नहीं होती, नाश भी नहीं होता। उसी प्रकार से जगत का भी, जगत का कोई कारण न होने से जगत की उत्पत्ति भी नहीं होती अधिष्ठान रूप परमात्मा में, और न ही जगत की नाश होता है अधिष्ठान रूप परमात्मा में। कहता फिर दिख क्यों रहा है, जगत तो दिख रहा है हमको, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है क्या नहीं, अलग मैं अलग हूँ और सामने वाला अलग है। हर मेरे माता अलग दिख रही है, पिता अलग दिख रहा है, भाई अलग दिख रहा है, बहन अलग दिख रही है, पत्नी अलग दिख रही है, पुत्र अलग दिख रहा है। कैसे कह रहे हैं, कहते तो भ्रांति से दिख रहा है क्या नहीं यदि भी दिख रहा है कहते देखना भी बड़ा कठिन है, खराब है, उसको बात करना बड़ा कठिन है। हाँ ये भ्रांति, और जगत में भ्रांति हो रही, ब्रह्म में नहीं आत्मा में ही, ब्रह्म में तो नहीं अपनी आत्मा में भ्रांति हो रही है कि नहीं। चलो ब्रह्म में भी कहो चाहे आत्मा में कहो, दोनों एक ही है। यदि भी कोई कारण नहीं है तो यहाँ पर जो अविद्या जो दिख रही थी अनिर्वचनीय अविद्या है, कारण है, वो इसका बाद कर दिया, किसको लेकर के, अजातवाद को लेकर के। अजातवाद में ना जाति थी अजात है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसको अजात बोलते हैं। इन तीनों राम योग वासिष्ठ में राम जी से कहते हैं भगवान वासिष्ठकार, वशिष्ठ भगवान, हे राम तीनों कालों में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, है क्या नहीं। यदि कहते तीनों कालों में जगत उत्पन्न होता तो स्वप्न में का दिखना चाहिए था, स्वप्न में का जगत दिखना चाहिए था, किंतु स्वप्न का जगत नहीं देखता, इससे सिद्ध होता है कि तीनों कालों में जगत ही नहीं उत्पन्न हुआ। कि मैं वशिष्ठ और मैं राम क्यों दिख रहा है, ये भ्रांति से दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। ऐसा वो भगवान वशिष्ठकार जी योग वासिष्ठ में वर्णन करते हैं। आता तो हाँ ये हाँ उसका विवर्तवाद, अनिर्वचनीय ख्याति, इसको अनिर्वचनीय ख्याति बोलते हैं, यानी न होकर के भी दिख जाना, अघट घटना पटी ऐसी माया। तो ये है, तो यहाँ पर कहते हैं बिना कारण के ही जगत भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए, बिना कारण की है, उत्पत्ति विनाश उसमें होती नहीं है, जगत ना परमात्मा से उत्पन्न होता है और नहीं उसमें नाश होता है। तो भ्रांति से आजाद बात को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर दिया, है क्या नहीं। ये जो
रस सर्पस्य रजता नास्ति नास्ति भुजंग रज्जौ भुजंगता उत्पत्ति नाशयो नास्ति कारणम जगतोपि च। इस ये जो वाक्य है अजातवाद को लेकर के है। अब आगे कहते हैं लोकानां व्यवहार्थम अविद्येहम विनिर्मितः एषः विमोहिनीत्युक्ता अद्वैताद्वैते स्वरूपिणी। तो यहाँ पर कहते हैं इयम अविद्या है, जो अविद्या है लोकानाम व्यवहार्थम, लोगों के व्यवहार करने के लिए है जो जगत है अविद्या के द्वारा निर्मित है ना। अविद्या की रचना ही लोक व्यवहार के लिए की गई है इयम अविद्या है, लोगों के व्यवहार के लिए है, निर्माण विनिर्मित है, निर्मित की गई है, यानी अविद्या ही है। जो अविद्या सत्य है नहीं है, इसलिए वो व्यवहार रूप से सत्य है, पारमार्थ रूप से सत्य नहीं है। तो लोगों के व्यवहार करने के लिए है, अविद्या के द्वारा है यह संपूर्ण जगत कल्पित है, रचित है। अविद्या की रचना मतलब अविद्या के द्वारा ही निर्मित है। तो अविद्या के द्वारा निर्मित है, इससे सिद्ध होता है कि वह पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। लोग के व्यवहार के लिए, जीवों के व्यवहार करने के लिए ही अविद्या के द्वारा निर्मित है जगत है। इसी अविद्या के द्वारा निर्मित होने के कारण ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। ऐसा विमोहिनी इत्युक्ता, ये जो माया है, ऐसा ये माया कैसे सभी को मोहित करने वाली है। वो कैसी है? द्वैत स्वरूपिणी, कैसे संसार को मोह में डालने वाली है और द्वैत अद्वैत रूप वाली है। एंड जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया उसके लिए कैसी है? उसको परमात्मा बोध करा देती है। जिसका अंतकरण दूषित हो गया उसको जगत का बोध करा देती है। जगत है ना, अर्थात यही अद्वैत भी बोध करा देती है, अद्वैत का भी बोध करा देती है, द्वैत का भी बोध करा देती है। क्योंकि यहाँ पर द्वैत अद्वैत स्वरूपिणी वर्णन कर दिया। तो द्वैत अद्वैत रूप मतलब उस माया से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है और है भी नहीं है। भिन्न भिन्न दिख रही है, द्वैत हो गए, और एक दिखा दिया तो अद्वैत हो गई। फिर माया जैसे मृतिका से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है तो अद्वैत हो गई मृतिका, और मृतिका से भिन्न घटे सकोरा को लड़ाई देख रहे हैं, द्वैत रूप हो गए। उसी प्रकार से माया से भिन्न कोई जगत है नहीं है तो अरे अद्वैत हो गया, है ना। माया से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, अद्वैत हो गए, और मतलब अलग अलग दिख रहा है तो द्वैत रूप हो गई। तो ये सबको मोहित करने वाली अंतःकरण की वृत्ति रूप जो माया है अथवा मूल विद्या है ना। तो मूल विद्या ही ये जो माया परमात्मा शक्ति मूल विद्या है, इसी का ही जगत है, आत्मा का जगत नहीं है। क्योंकि मूल विद्या कैसी अनिर्वचनीय है ना। मूल विद्या तूला विद्या के, तूला विद्या उसका कार्य है, मूल विद्या उसका वो कारण है। तो उसी का ही विवर्त है, अनिर्वचनीय विद्या है। अनिर्वचनीय जो मूल विद्या है माया है, उसको माया बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, तो मूल विद्या बोलते हैं। तो सभी को मोह में डालने वाली है, उसी का ही जगत है, द्वैत अद्वैत रूप नहीं है। आत्मा की दृष्टि से कहती अद्वैत हो गई और भेद के रूप से कहती द्वैत रूप वाली है। अब आगे कहते हैं और मिथ्या है, कैसी है वो? अनिर्वचनीय है, सत्य नहीं है। अब सत्य न होने के कारण अब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसको लेकर कहते हैं अद्वैतम भावेत ब्रह्म सकलम निष्कलम सदः आत्मज्ञ शोक संतीर्णो न विवेति कुतश्चन। कहते जो ऐसे सबको संपूर्ण जगत को मोहित करने वाली जो माया है द्वैत अद्वैत रूपनी वाली है, मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। रस्सी से रस्सी में वास्तव में सर्प की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार अधिष्ठान रूप परमात्मा में जगत की उत्पत्ति नहीं होती। इसी हेतु से वो परमात्मा कैसे एक है, अद्वितीय है, नेहा नास्ति किंचन। अद्वैतम भावित ब्रह्म, जो ब्रह्म रूप जो अद्वैत है उसकी भावना करना चाहिए। वो कैसा है? सकलम है, यानी कला से रहित है, कला से रहित है, संपूर्ण है कि नहीं। वो कला बोलते हैं कलम, यानी कला वाला, टुकड़े वाला, कहते कैसे है? सकल है और निष्कलम, कला कुछ भी नहीं है, सदा। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से व्यापक संपूर्ण जगत परमात्मा, संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले परमात्मा को जो कला से रहित होकर के, उपाधि से रहित होकर के अद्वैत रूप परमात्मा को सदा ही भावित साधक को चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा से है ना कोई दूसरा नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम। कहते हैं आत्मज्ञ, जो इस प्रकार से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले निष्कल परमात्मा को, अद्वितीय परमात्मा का चिंतन करता है, भावना करता है, भावित भावना करते हैं, उपासना चिंतन करता है,
तो ऐसा चिंतन करते 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 वह आत्मा का आप लोग साक्षात्कार कर लेता है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता, आत्मज्ञ हो जाता। आत्मा को जानने के कारण आत्मज्ञ हो गए। ऐसे आत्मज्ञ साधक सन्यासी वह शोक संतीर्णों, शोक से पार हो जाता है, विक्षेप से पार हो जाता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा और रे अविद्या हो गई, आवरण हो रहा, विक्षेप हो गए, इन तीनों का नाश कर देता है। परोक्ष ज्ञान पर अपरोक्ष ज्ञान, शोक की निवृत्ति और तृप्ति, ये 7 जीव की अवस्था है। तो ये कैसे हो जाता, शोक संतीर्णो, शोक से पार हो जाता है, विक्षेप से रहित हो जाता है। अविद्या अस्मिता अरे अविद्या आवरण विक्षेप तीनों का नाश हो जाता है। ऐसा जो आत्मज्ञान है न विवेकी को दर्शना, फिर किसी से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लिया को उसने परमात्मा से को दूसरा है ही नहीं है। अब उसी को आगे कहते हैं, मृत्यु हो सकाशान मरणाद अथवान्य कृतात् भयात् न जायते न म्रियते न बद्धो न च घातकः। तो यहाँ पर कहते हैं अरे भय विद्वान किसी से डरता नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानने वाला है। कहते मृत्यु सकाशात है, कहते किस किस से नहीं डरता, कि मृत्यु से भी नहीं डरता। सकाशात है नजदीक, मृत्यु से भी नहीं डरता, मरण से भी नहीं डरता। कहते अन्य कोई राजा आदि मार देगा, शत्रु मार देगा, उससे भी नहीं डरता। दूर से शेर आदि भालू से डर जाएगा, जब शेर जंगल में जाएगा तो जीव डर जाएगा, कि शेर भालू आदि से भी नहीं डरता है, क्या नहीं? उनका बढ़ते रहना चाहिए। कहते चूहा से डर, अरे रात को छिपकली गिर गई तो डर जाएंगे। सर पे आ गया ना तो बिस्तर में तो डर के मारे भागी जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं अन्य कृतात् भयात्, अन्य के भय से भी नहीं डरता। कहते क्यों नहीं डरता, कि न जायते न म्रियते, ना तो उत्पन्न होता है न मरता है, न बद्ध होता है, किसी के द्वारा मारा भी नहीं जाता है, और न च घातक, दूसरे के द्वारा दूसरे को भी मारने वाला नहीं होता। न बद्धो बंधकारी वा, न बद्धो बंधकारी वा, न मुक्तो न च मोक्षदः पुरुषः परमात्मा तो यदा तो हो न्यदेश असच्छ तत्। कहते ना तो बद्ध होता है, किसी के जैसे हथकड़ी के द्वारा बांधा जाता ना, तो बद्ध भी नहीं होता है, और बंधन करने वाला भी नहीं होता, बंधकारी दूसरे को बंधन बनाने वाला भी नहीं होता। न मुक्त होता है और न ही मोक्ष को देने वाला होता है, क्योंकि बंधन हुआ ही नहीं तो मुक्त कहाँ से होगा, और बंधन करने वाला भी नहीं है तो मोक्ष को देने वाला भी नहीं है। कहते ऐसा ये ऐसा पुरुष परमात्मा है, परमात्मा है वह, यह तो जो परमात्मा है, अतः इसी प्रकार स्वरूप वाला है, इसी हेतु से अन्य असत्य, उस परमात्मा से भिन्न कौन सा है, सारा जगत प्रपंच कैसा असत्य है, मिथ्या है, कल्पित है। एवं बुद्धहा जगद रूपम विष्णोर्मायामयं मृषा भोगः संगाद भवेन् मुक्तास् त्यक्त्वा सर्वे विकल्पिनः। कहते इस प्रकार से परमात्मा के और जगत रूप को जान करके, कहते एवं इस प्रकार से बुद्ध जान करके, किसकी, विष्णुर मायामय मृषा जगत रूपम बुद्ध्वा, विष्णु की, विष्णु भगवान की जो महामाया, उस महामाया के द्वारा रक्षित जो जगत रूप है, उस जगत रूप को मृषा जान करके, इस प्रकार से जान करके, ये सारे जगत रूप कैसे मायामय है, मृषा है, मिथ्या है। जैसे इंद्रजाल के पुरुष के द्वारा रचित इंद्रजाल रूप जो गंधर्व नगर आदि है, मिथ्या है, उसी प्रकार से बड़ा जो महामाया भी है भगवान विष्णु है, उनकी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के द्वारा निर्मित जो जगत प्रपंच कैसे मिथ्या है। इस प्रकार से जगत के स्वरूप की कल्पना करके, जान करके, उनके तात्विक रूप से जान करके, तात्विक रूप से शक्ति नहीं है, मिथ्या है, उस माया की विलास है ना। इस प्रकार से जब जान करके जगत को मिथ्या रूप से समझ लेता है साधक है, कहते भोग असंगात भवेन मुक्ता, भोगों की जो आसक्ति थी, उससे भोगों में जो संग थी, संग यानी आसक्ति थी, वो उससे क्या हो जाता, त्याग देता है,
इन जगत को जब इस प्रकार से कल्पना करेगा कि मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है, विष्णु की माया है ये, इस प्रकार से जब चिंतन करेगा और भोगों में दोष दृष्टि देखेगा, कैसे देखेगा? भोगों में जब दोष से दृष्टि देखता है तभी उसकी भोगों में आसक्ति समाप्त होती है। तो भोग से असंग हो जाने के कारण वह मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा सर्व विकल्पना, सारी कल्पना को त्याग करके भोगों के से असंग होकर के वह मुक्त हो जाता है साधक है, जिस प्रकार से चिंतन करता है। फिर वह न विवेति कुतश्चन, ऐसा आत्मा के ज्ञानी शोक से पार होकर के किसी से डरता नहीं है। इस प्रकार से जिस किसी आचार्य ने किसी शिष्य को उपदेश किया था वहां पर ब्रह्म पुराण में, तो यहाँ पर कहते हैं आगे और कहते हैं त्यक्त सर्वे विकल्पश्च स्वात्मस्तम निश्चलम मनः कृत्वा शांतो भवेद योगी गंधेन धन इवानलः। कहते हैं जो जितनी भी कल्पना उठी थी परमात्मा की माया के द्वारा, जितना भी जगत रूप कल्पना, जगत रूप प्रपंच की कल्पना की गई थी, वह सारी संपूर्ण विकल्पों को त्याग दिया था। त्यक्त सर्व विकल्पश्च, यानी सारी कल्पना को त्याग दिया है जिसने, ऐसे वो त्यक्त संपूर्ण विकल्पना वाला पुरुष है। ऐसा जो साधक है, त्याग कर दी है सारी विकल्पना जिसने, है ना, त्याग कर दी है सारी कल्पना संशय आदि जिसने, ऐसा वह पुरुष कौन सा हो गया? त्यक्त सर्व विकल्पना वाला पुरुष है। वो कैसा है? स्वस्थम, उस स्व आत्मस्थम, कल्पना को त्याग कर माया रूप जो कल्पना थी जगत प्रपंच था उसको त्याग दिया। त्यागने के पश्चात स्वात्मस्तम हो गया। स्व की जो आत्मा है उस स्व की आत्मा में स्थित हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। निश्चलम, चंचल निश्चल मन वाला हो जाता है, यानी उसका मन जगत में न जा करके आत्म मन वाला हो जाता है, आत्मा में ही चिंतन करता है। ऐसा निश्चल मन को कृत्वा करके शांतो भवेद योगी, योगी वे शांत हो जाए, है ना, शांत हो जाता है। भवेद यानी हो जाए, यानी हो जाता है। कैसे हो जाता है? उदाहरण देते हैं तो दग्ध ईंधन इव अनला, जैसे अनल यानी अग्नि देवता ईंधनों को दग्ध करके, क्या करके? दग्ध करके भस्मीभूत करके जैसे शांत हो जाती है, उसी प्रकार से योगी भी सारी कल्पना को त्याग करके, संसार रूप जगत की कल्पना थी उसको त्याग करके आत्मा में मन को लगा करके शांत हो जाता है। अतः ब्रह्म का चिंतन करते करते शांत हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक श्लोक आता है सामान्य, स्त्रियम त्यक्त्वा जगत त्यक्त्वा सुखी भवेत्। ये श्रुति है कहीं की, यानी जिस साधक ने अथवा साधिका ने, स्त्रियम त्यक्त्वा साधक है तो स्त्रियों को त्याग कर दिया तो जगत त्यक्त्वा, उस साधिका है तो पुरुषम त्यक्त्वा जगत त्यक्त्वा, स्त्री के लिए पुरुष आ जाएगा, उसके लिए स्त्री आ जाएगी। तो स्त्री को त्याग दिया जगत त्याग दिया, और पुरुष है तो स्त्री है तो पुरुष को त्याग दिया जगत त्याग दिया। तो जगत त्यक्त्वा सुखी भवेत्, जगत को त्याग करके सुखी हो जाए, ऐसा श्रुति है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे ईंधन को जला करके अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार से जो योगी भी कैसे हो जाते हैं? संपूर्ण जगत को त्याग करके शांत हो जाता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अब पुनः कहते हैं ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्न, ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्न माया परा प्रकृति से तते समुत्थौ काम क्रोधौ लोभ मोहौ भयं च विषाद शोकौ च विकल्प जालम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ऐसा चतुर्विंशति वेद है। तो ऐसा चतुर्विंशति वेद है तो यहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदी में एक क्या वर्णन किए? प्रकृति के 14 भेद वर्णन किए, 24 है ना। 25 तत्व मानते हैं सांख्य मत वाले, 26 तत्व यारे योग मत वाले मानते हैं, और ब्रह्म में तो वेदांती तो एक ही तत्व मानते हैं, ब्रह्म है।
वेदांतियों के मत में तो कितने तत्व हैं? मात्र एक तत्व है। और अन्यवादियों के हाँ, और ये स्वतंत्र रूप से, अरे इतने मानते हैं कि तो वेदांतियों में एक ही तत्व है, ब्रह्म है, इसके अलावा कोई तत्व नहीं है, वो माया के द्वारा कल्पना की गई है। तो कहते हैं यहाँ पर, अरे वो वर्णन किया है, कौन सा है, षोडश कस्तु विकारा, अरे पुस्तक नहीं, तो यहाँ पर कहते हैं कारिका थी एक है सांग तत्व कौमुदी की, अरे षोडश कस्तु विकार न प्रकृति न विकृति, अरे प्रकृति महातत्व, प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ, महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से अरे पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, एक मन उत्पन्न हुआ, और फिर पंच महाभूतों, पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये वहां पर वर्णन किया, ये 24 तत्व हो गए। तो नहीं वहां पर, हाँ मतलब वहां पर नहीं है, तो यही है यहाँ पर वो श्लोक, वो इसमें श्लोक था, मैं श्लोक के माध्यम से बोल रहा था। जैसे त्रिगुणात्मक मूला प्रकृति, एक वहीं का ही ये जो लिया गया है ना, वहीं से लिया गया है, सांगत कौमुदी से ही लिया गया है, मतलब उनका जो सिद्धांत है उसी से लिया गया, सांख्य का जो दर्शन का सिद्धांत है उसी को लिया गया। और वो क्योंकि उस काल में भगवान भास्कर ने भी मात्र सांगत कौमुदी जो है कारिका है उसी को उठाया है। उनके जो सूत्र थे सांख्य, तो सांख्यों के सूत्रों को नहीं उद्धृत किया भगवान भास्कर ने, क्योंकि उससे पहले सूत्र बहुत से कम हो गए होंगे और फिर प्राप्त तो वो होंगे, लेकिन भगवान भास्कर ने प्रमाणित रूप से सांगत कौमुदी कारिका को उठाया था। इसी ब्रह्म सूत्र में जब भी वो धृत करते हैं वो कारिका को धृत करते हैं, सूत्रों को कभी नहीं उठाया। जैसे पूर्व मीमांसा के सूत्रों को उठा देते हैं वहां पर जैमिनी आचार्य, हाँ यहाँ ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है, लेकिन वो भगवान भास्कर से बहुत काल पहले पैदा हो चुके थे, इसलिए हाँ, इसलिए वो उसी कारिका की सिद्धि थी। उनके जो सूत्र थे, सूत्र तो थोड़े से मिलते हैं, योग सूत्र में उसके सूत्रों का वर्णन किया थोड़ी बहुत है, 2-4 वृत्ति का वर्णन किया है, यानी 15-20 सूत्रों का वर्णन किया है योग सूत्र में, वृत्ति को लेकर के, उनके आचार्यों को लेकर के। किंतु कारिका ही भगवान भास्कर ने स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान भास्कर से पहले उत्पन्न हो गया तो प्रसिद्धि भी थी। तो ईश्वर कृष्ण भी कहते हैं कि जो सांख्य का दर्शन था उसमें से ये सांख्य दर्शन, जो सांख्य कारिका है प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है बल्कि दर्शन ही है, उसमें से जो कहानियां थी वो कहानियां को हमने हटा दिया। क्या हटा दिया? कहानियां को हटा दिया और मूल सार ले लिया, इसलिए शास्त्र ही है, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथ एक देश होता है ना, प्रकरण ग्रंथ कैसा होता है, एक देश होता है, और शास्त्र संपूर्ण देश होता है। तो वहां पर सांख्य कौमुदीकार, सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि ये शास्त्र ही है, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं, एक देश वाला नहीं है। इसलिए भगवान भास्कर ने मात्र सांख्य दर्शन रूप जो सांख्य तत्व कौमुदी थी, कारिका थी, उसी को निकाला है, उठाया है, सूत्र नहीं उद्धृत किए। और वहां पर जिनका कणाद मुनि, वैशेषिक मुनि के सूत्र उद्धृत किए हैं, उनके उपलब्ध होते थे, क्योंकि ये सबसे पहले हो गए, विलुप्त हो गए होंगे। कौन के? जैमिनी, अरे कपिल शास्त्र के जो सूत्र थे वो विलुप्त हो गए होंगे। तो नहीं, उस समय बाद में विज्ञान भिक्षु हुए ना, विज्ञान भिक्षु, तो जो सांख्य दर्शन के ऊपर उन्होंने लिखा है, तो विज्ञान बहुत से विद्वान मानते कि अरे ब्रह्म सांख्य दर्शन के जो सूत्र थे ना, उस सूत्रों को उसके अनुसार इन्होंने बना दिए। विज्ञान भिक्षु, हाँ, विज्ञान भिक्षु ने उस सांख्य दर्शन के ऊपर भाष्य लिखा है, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी भाष्य लिखा है, सांख्य परक है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, ये विज्ञान भिक्षु के ही द्वारा रचित सूत्र हैं। कुछ सूत्र तो उनके थे, अरे मूल के, कपिल भगवान के,
कपिलाचार्य के, किंतु बाद के कुछ सूत्र के इन्होंने विज्ञान भिक्षु ने उस प्रसंग को लेकर के बना दिया, कारिका को लेकर के, प्रसंग को लेकर के बना दिया। इसलिए नहीं तो भगवान भास्कर भी प्राय करके वो सूत्र उद्धृत कर देते, किंतु नहीं किया भगवान भास्कर ने सूत्र, सीधा कारिका ही उठाई। तो जो भी हो गया, चलिए यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं चतुर्विंशति गुणा, तो कहते मूल प्रकृति हो गई प्रधान, एक तत्व हो गया, उससे मेरे महातत्व उत्पन्न हुआ। महातत्व यानी बुद्धि, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और मूल प्रकृति हाँ समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि मतलब हिरण्यगर्भ, और जो मूला प्रकृति मतलब ईश्वर, अव्याकृत ईश्वर है ना, मूला प्रकृति माया बोल दो, अव्याकृत ईश्वर बोल दो, तो जो भी है, लेकिन मूला प्रकृति होती है। जो इनके मत में ये प्रकृति जड़ होती है लेकिन कर्ता होती है। कैसी है? जड़ भी है, कर्ता भी है, अभोक्ता है, ऐसा मानते हैं। तो मूल प्रकृति हो गई, महातत्व हो गया, महातत्व का चार अहंकार हो गया, अहंकार से फिर पंच तन्मात्रा उत्पन्न, अहंकार से पंच, देखो मूल प्रकृति से महातत्व उत्पन्न होता है, और महातत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से पांच तन्मात्रा उत्पन्न होती है, और पांच तन्मात्रा, यहाँ पर पांच तन्मात्राओं से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय नहीं उत्पन्न होती, बल्कि किससे उत्पन्न होती है? अहंकार से ही पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन उत्पन्न होता है। वो तम ये पंच महाभूत तन मात्राओं से अहंकार से पांच तन मात्रा उत्पन्न होती है, पंच महाभूत सूक्ष्म। अब फिर इसके पश्चात तन मात्राओं से स्थूल महाभूत उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ, यहाँ तमोगुण को लेकर के होते हैं, मतलब ये वर्णन यहाँ पर है कि पांच अहंकार से जो पांच तन्मात्रा उत्पन्न होने के पश्चात तन्मात्राओं से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण और भूत, पंच प्राण आदि उत्पन्न नहीं होते। तन्मात्राओं, इनके मत में तन्मात्राओं से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन उत्पन्न नहीं होते। तो किससे होते? अहंकार से ही पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन उत्पन्न होता है। उसी को ही अहंकार, हाँ तत्व उसको भेद कर दिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को, अहंकार को बना दिया। लेकिन हाँ, तो अहंकार से उत्पन्न होते, वेदांत में तो पांच तन मात्राओं से ही यानी पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण मानते हैं, ठीक है ना, और अंतःकरण उत्पन्न मानते हैं। किंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अहंकार से उत्पन्न होता है और अहंकार से ही पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर देखिए योग, यहाँ पर प्राण स्वतंत्र नहीं मानते, इंद्रियों के प्राण मानते हैं, है ना, स्वतंत्र। जैसे वेदांत में प्राण नाम से संज्ञा दी गई है, ऐसी यहाँ पर प्राण संज्ञा स्वतंत्र नहीं है। तो एक अंतःकरण की व्यक्ति ही प्राण है। सारे पुराणों में ऐसे ही आएगा, सारे भागवत में अकेले नहीं, सारे पुराण में यही इसी प्रकार से वर्णन कर देते हैं। लेकिन वो वेदांत की अच्छी तैतृय उपनिषद की जो प्रक्रिया है सबसे सुंदर है, सबसे सरल भी है, सबसे सुंदर भी है, सटीक भी है। हाँ मतलब ये जो पुराण की जो सृष्टि प्रक्रिया है ना, वो सांख्य के जैसी है, सांख्य के जैसी है, लेकिन वो सबसे सुंदर है और सटीक है, तैतृय उपनिषद की है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं चतुर्विंशति भेद भिन्ना, ऐसा प्रकृति, ऐसा विष्णु की जो माया है, चतुर्विंशति इन 24 भेद वाली है माया, परा प्रकृति है। कैसी है? माया है, परा है, प्रकृति है। तत् समुत्तौ, उसे माया, उसको नाम माया ही बोलते हैं, परा प्रकृति बोलते हैं, है ना।
तत्समुत्थौ, उससे ही ये उत्पन्न होते हैं। जो माया मूल प्रकृति 24 भेद वाली जो प्रकृति है उसी से ही, अतः उसी से ये किस प्रकार से चतुर्विंशति भेद वाली जो प्रकृति है उसी से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। और क्या क्या उत्पन्न होता है कि काम क्रोध है, काम क्रोध भी उसी चतुर्विंशति वाली माया से उत्पन्न होता है। लोभ मोह भी, भय भी, विषाद और शोक भी, और विकल्प जालम, जितना भी विकार समुदाय है आदि उसी पर, उसी माया का ही विलास मात्र है, उसी से उत्पन्न होता है ना, उसी का कार्य है। और भी कहते हैं धर्म धर्म सुख दुखे च सृष्टिर विनाश पाकहु नरके गतिश्चा वासः स्वर्गे जातिश्चाश्रमाश्च राग द्वेषहु विविधः व्याहदयश्च। कहते हैं धर्म भी अधर्मी उसी माया का ही कार्य है, माया रूप जो प्रकृति है उसी का ही कार्य है, उसी से उत्पन्न होते हैं। सुख दुख भी उसी से होते हैं, क्योंकि अंतःकरण के ही, क्योंकि सांख्य दर्शन भी सुख दुख के माया आत्मा के नहीं मानता है। किसके नहीं मानता है? आत्मा के सुख दुख होते हैं ये नहीं मानता है, क्योंकि वहां पर वर्णन सूत्र उनका एक सूत्र है, असंगो ही अयम पुरुष, सांख्य दर्शन का सूत्र है। हाँ, सांख्य दर्शन का सूत्र है कि असंगो ही अयम पुरुष, एक सूत्र है उनका। जैसे ये श्रुति कठोर बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है, असंगो ही अयम पुरुष, ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है, किंतु इसी श्रुति को उन्होंने सूत्र बनाया है। किसने सूत्र बनाया है? सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन का ये सूत्र है कि असंगो ही अयम पुरुष, तो असंगो ही अयम पुरुष कह देने से तो उस आत्मा के सुख दुख नहीं है, ये निवृत्त हो जाता है। जैसे मीमांसक और पूर्व मीमांसक और सारे नैयायिक आदि आत्मा के ही सुख दुख मानते हैं। किसको मानते हैं? आत्मा के ही सुख दुख होते हैं। आत्मा कैसी होती है? 8 गुण वाली होती है, ऐसा वो मानते हैं। तो कहते हैं सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले और वेदांती ये आत्मा में सुख दुख नहीं मानते, धर्माधर्मी नहीं मानते, सुख दुख भी नहीं मानते। किसमें मानते? कहते अंतःकरण के धर्म है कि नहीं? अंतःकरण के धर्म, हाँ प्रकृति के ही तो है, यहाँ पर प्रकृति का ही वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर अंतःकरण प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकृति की धर्म भ्रांति को लेकर के वो वर्णन कर, वो आत्मा मान लेते हैं, जीव है, भ्रांति को लेकर के जीव अपनी आत्मा में स्वीकार कर लेता है भ्रांति से। किंतु यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं? प्रकृति की ही ये वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो प्रकृति को लेकर के वर्णन, धर्म धार्मिक किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? माया के द्वारा। और सुख दुख भी किसके द्वारा है? माया के द्वारा, माया के धर्म उसी से उत्पन्न हुए। इसलिए यहाँ पर मतलब सिद्धांत बताया है, यानी आत्मा के नहीं है, क्योंकि 3 वादी आत्मा के नहीं मानते, सांख्य नहीं मानता, योग नहीं मानता और वेदांती नहीं मानते। और नैयायिक, दोनों नैयायिक न्याय वैशेषिक और मीमांसक आत्मा के ही सुख दुख धर्म मानते हैं। वो कहते हैं सृष्टि विनाश पाकौ, सृष्टि उत्पन्न होना, सृष्टि है ना, और विनाश पाक है। अरे सृष्टि और विनाश ये दोनों भी माया के ही हैं, आत्मा के नहीं है। ना जन्म होता है और ना ही मरता है जीव, है कि नहीं? और पाक यानी परिणाम, पाक का अर्थ कर दिया यहाँ पर परिणाम। ऐसे पाक शब्द एक पाप का वाचक होता है। एक राक्षस था, पाक नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर शासन किया था इंद्र देवता ने, अर्थात उसको मारा था, इसलिए इंद्र देवता का नाम पड़ गया पाक शासन। आपने सुना होगा कभी कभी, है ना, पाक शासन इंद्र देवता का नाम है। तो अभी आपने पाकिस्तान पाकिस्तान सुना है, तो पाकिस्तान मतलब पापियों का स्थान हो गया वो, है क्या नहीं? लेकिन पाक शासन का अर्थ होता है पाक राक्षस, राक्षस को इंद्र देवता ने मारा था, शासन किया था, उसके ऊपर मारा था, इसी हेतु से इंद्र देवता का नाम हो गया पाक शासन। यहाँ पर पाक इन परिणाम कहते हैं सृष्टि और विनाश का जो पाक है ये भी माया के है। नरक के गति, नरक में जो गति है ना, नरक में जाना और स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में निवास करना, नरक में निवास करना। नरक में निवास करना और स्वर्ग में निवास करना
ये भी माया को लेकर के, ये माया के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति ही वहां पर जाती है। स्वर्ग में भी वास उसी माया का ही होता है और नरक में वास भी उसी माया का ही होता है। कहते जो जातियां हैं, है ना, जाते हैं उत्पन्न होते हैं, तो जातियां हैं और आश्रम है। आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थवान पर सन्यासी, और वर्ण हो गया अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हो गया, जातियां हो गई, आश्रम हो गए। ये भी कैसे हो, उसी के ही है, माया को लेकर के ही है, आत्मा के नहीं है। राग द्वेषौ, तो राग द्वेष भी माया को लेकर के ही होते हैं। और विभिन्न विविधा, विभिन्न प्रकार से व्याधय, ये भी माया के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। कौमार्य तारुण्य जरा वियोग संयोग भोग नसन व्रतानि इति दमहि दृगे विदयं निधाय तूष्णीमासीन सुमतिं विविद्धि। कहते हैं कुमार अवस्था, है ना, जन्म ले लिया तो कुमार हो गया, 5 वर्ष तक कुमार कहलाता है। फिर 5 वर्ष के पश्चात और बढ़ता है, इसके पश्चात तरुण हो जाता है 16 वर्ष। फिर है 16 वर्ष से लेकर के आगे लेकर के जरावस्था आदि आती है, 50 वर्ष तक फिर युवा कहलाता है। 50 वर्ष के बाद फिर बुढ़ापा आने लगता है, जरा आ जाती है। तो कुमारावस्था, तरुणावस्था जवानी, फिर जरा बुढ़ापा इत्यादि। फिर कहते हैं योग वियोग, यानी पहले वियोग हो गया तो संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है फिर वियोग हो जाता है। तो वियोग संयोग फिर भोग, जो सुख दुख के भोग हो गया, कहते हैं भोग है। अरे अनशन यानी न भक्षण है ना, भोगान, भोगान असन, भोगान सुख हो गया, वियोग हो गया, संयोग हो गया, भोगान, भोगों को असन, भोगों को भक्षण करना, असन यानी भोजने, और असन यानी भोजना, अनशन कर दिया, अरे न भोग करना, यहाँ भी भोग है, भोग शब्द से भोग ले लिया, अनशन कर दिया, अनशन का तो व्रत कर ले, यहाँ पर उपवास कर लिया। और अस भोजने धातु होती है, अस भोजने धातु से असन शब्द बनता है, तो भक्षण करने आते होता है, खाने भोजन करने आते हैं। और नए तत्पुरुष समास कर दिया तो अनशन हो गई, यानी भोजन न करना है। भोजन न करना मतलब उपवास रहना। और व्रतानी, जो व्रत है ना, व्रत रहेगा, व्रत नियम होता है, ये सुबह से लेकर इतने बजे तक भजन करूंगा, इतने बजे तक ये कार्य करूंगा, ये व्रत हो गया, संकल्प हो गया कि आज मेरे को यहाँ पर जाना है, आज मेरे को प्रतिदिन मेरा नियम है कि सुबह उठ करके इतने बजे तक संध्या पूजन आदि भजन करूंगा, ये नियम हो गया। और अनशन हो गया व्रत है, आज एकादशी है, भोजन नहीं करना है आज, है ना, मतलब अरे फिर प्रदोष व्रत आ जाएगा, उस दिन भोजन नहीं करना है। प्रदोष व्रत को अरे शाम को भोजन करना है, दिन भर भोजन नहीं करना है। शिव जी का व्रत रहता है प्रदोष व्रत, तो इत्यादि। कहते प्रदोष व्रत का बड़ा महिमा है, बहुत भयंकर होती है। तो इस प्रकार से ये व्रत है। इति यानी इतने, इति शब्द कह दिए इतने, है ना, इतने, ये सारे माया के कार्य हैं। इदम ईदृग विधि है ना, ईदृग, इस प्रकार से ईदृग विद, इस प्रकार से जानने वाला, अयम, इस प्रकार से जानने वाला पुरुष। कहते अयम है जो पुरुष है, किसके धर्म है, प्रकृति के धर्म है। निदायन धारण कर लिया, इस प्रकार प्रकृति में ही आरोप कर दिया। ईदृग, इस प्रकार से, इति इदम ईदृग, इस प्रकार से ईदृग विद, इसको ईदृग विद, विद बोलिए जानने वाला, जानने वाला कैसा है, ये सारे प्रकृति के धर्म इस प्रकार से है। जो सुमति है, अयम सुमति, सुंदर बुद्धि वाला है, मतलब इस प्रकार से है जो पुरुष है। निधाय, निधायन किसमें धारण करके, कहते हैं प्रकृति में आरोप करके, प्रकृति के ही सारे धर्म मेरे धर्म, आत्मा के धर्म नहीं है, इस प्रकार से निश्चय करके धारण करके तूष्णीम आसीन, तूष्णी भाव को प्राप्त हो जाए। और कहते तूष्णी भाव को प्राप्त हो जाए, सुमतिम विविद्धि। तो ऐसे जो इस प्रकार से अयम तूष्णीम आसीन ईदृग विदम निधाय, इति, इस प्रकार से यहाँ पर इति शब्द का इतने हो गए, इदम है जो सारे प्रकृति के धर्म है, और ईदृग विदम इस प्रकार से जानता है। अयम है पुरुष, अयम है जो पुरुष, इस प्रकार से प्रकृति में सारे धर्मों को आरोपण करके तूष्णीम आसीन, चुपचाप शांत बैठ जाता, फिर कोई क्रिया चेष्टा आदि
नहीं करता कि सारे धर्म प्रकृति के, मेरे आत्मा के धर्म नहीं है। इस प्रकार से जो जानता है, तो वहां पर जो आचार्य बोलते हैं, जिसको उपदेश कर रहे हैं, उसको कहते हैं हे शिष्य, हे साधो, सुमतिम विविधि, उसको तुम सुमति जानो, सुंदर बुद्धि वाला जानो, है कि नहीं। जो सारे धर्मों को अपनी अरे जितने भी धर्म दिख रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि सारे प्रकृति के धर्म हैं, वो आत्मा के धर्म नहीं है। इस प्रकार से जो निश्चय करके जान लेता है, बैठ जाता है, ये सारे धर्म किसके हैं, अंतःकरण के हैं, माया के हैं, मेरे धर्म नहीं है। सुख दुख के जन्म मृत्यु भूख प्यास आदि है, और काम क्रोध लोभ मोह आदि सुख दुख नरकवास आदि धर्म आदि कैसे हैं, माया के हैं, अंतःकरण के धर्म है, माया के हैं, मुझ आत्मा के नहीं है। इस प्रकार का जिसका निश्चय है, ऐसा व्यक्ति शांत हो जाता है। तो उस शांत होने वाले व्यक्ति को ही कहते हैं यहाँ पर हे शिष्य, हे साधो, तुम उसको सुमति विविधि, सुंदर बुद्धि वाला जानो, यानी ब्रह्मवेत्ता जानो। सुमति का अर्थ हो गया ब्रह्मवेत्ता, तो ब्रह्मवेत्ता रूप से उसको जानो। अब यहाँ पे कहते तथा च श्री विष्णु धर्मे, उसी प्रकार से विष्णु धर्म में भी षड विष्णु धर्म के छठे अध्याय में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से ब्रह्म पुराण में तो कहा गया है, उसी प्रकार से 6 अध्याय वाली विष्णु धर्म के जो छठा अध्याय है उसमें ये वर्णन किया। तो छठे अध्याय वाली विष्णु धर्म होगा, है कि नहीं। आगे शब्द उन्होंने एक विष्णु पुराण शब्द स्वतंत्र लिखा है, तो विष्णु पुराण में वहां पर कोड किया है ना, वहां पर उन्होंने, और विष्णु धर्म अलग आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे के दो पन्ने के पश्चात उन्होंने विष्णु पुराण ही बोल दिया है। तो विष्णु पुराण बोल देने से विष्णु पुराण अलग हो गया, और कोड भी किया उन्होंने, ये श्लोक संज्ञा की है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, किंतु ये विष्णु धर्म में आती है, विष्णु धर्म के 6 अध्याय। अतः कोई स्वतंत्र पुराण होगा, है कि नहीं, कोई प्रसंग विशेष होगा, जो भी है, अथवा अरे किसी आचार्य ने लिखा होगा, है ना, विष्णु धर्म नाम का ग्रंथ लिखा होगा किसी आचार्य ने, तो उसी में वर्णन किया होगा। तो यहाँ पर कहते हैं अनादि संबंध भत्या क्षेत्रज्ञो यमा विद्या युक्तः पश्यति भेदेन ब्रह्म तत्वात्मनि स्थितम। तो कहते हैं अनादि संबंध वाली जो अविद्या है, उस अविद्या के द्वारा जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर और विदा अविद्या तत्चितोर्योग षड अस्माकम अनादय, ये 6 अनादि कहलाते हैं। जीव है, ईश्वर है और शुद्ध ब्रह्म है, 3 हो गया। जीव ईश्वर का भेद 4 हो गया, और अविद्या और ब्रह्म का संबंध 5 हो गया, और कहते हैं अविद्या ब्रह्म में भेद है, ये 6 हो गए। अविद्या 6 हो गई। जीव ईश्वर विशुद्ध चेतन, जीव ईश्वर में भेद है, अविद्या और चेतन का योग है, और विद्या अविद्या, ये 6 अनादि कहलाते हैं। कहते हैं जो अनादि अविद्या है और अनर्वसनीय है, अनादि अविद्या के साथ संबंध हो जाने से अयम क्षेत्रज्ञ है जो जीवात्मा है, कहते हैं उसके साथ संबंध कर लेने कारण, उससे युक्त होने के कारण भेद रूप से, कहते हैं अनादि अविद्या कैसी है, वो आत्मा में ही कल्पित है, ब्रह्म तत्व रूप आत्मा में ही कल्पित है, उसी में स्थित होकर के भेद रूप से क्या करती है, यानी कहते हैं अपनी आत्मा ब्रह्म तत्व आत्मा में ही स्थित होकर के भेद रूप से संपूर्ण जगत को देखता है। अविद्या के द्वारा क्षेत्र जो जीवात्मा है, इस अविद्या से युक्त होकर अनादि अविद्या के साथ संबंध हो जाने से क्षेत्र है जीवात्मा, उसके साथ संबंध होकर के युक्त, उससे युक्त होकर के भेद रूप से देखता है, अपनी ब्रह्म तत्व आत्मा में ही स्थित होकर के, अंतःकरण में स्थित होकर के। ब्रह्म तत्व, यहाँ पर ब्रह्म तत्व को आत्मनि स्थितम, आत्मा का यहाँ पर कथी अंतःकरण, अंतःकरण में भी अंत ब्रह्म तत्व को अपनी आत्मा से भिन्न जान करके, जीव अलग है, अनेक जीव अलग अलग हैं, इस प्रकार से अपने स्वरूप मुख्य स्वरूप को न जान करके अविद्या से होने के कारण भेद रूप से वह जीवात्मा देखता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग अलग है। किसके कारण देखता है, जो अनादि माया के कारण, अनादिकाल से संबंध हुई, अनादिकाल से आ गया, संबंध हो गया, किसी भ्रांति को लेकर के हो गई होगी भ्रांति, उसी अविद्या से युक्त हो जाने के कारण फिर वह क्षेत्र जीवात्मा भेद रूप से ब्रह्म तत्व को
अपने अंतःकरण में देखता है कि मैं भिन्न हूँ और अलग है। कह आत्मा में ब्रह्म तत्व स्थित हूँ। यहाँ पर कहते आत्मनि है ना, आत्मनि, आत्मा शब्द यहाँ पर अंतःकरण का ले लिया है ना। कहते आत्मनि अंतःकरण में जो ब्रह्म तत्व स्थित है, उस ब्रह्म तत्व स्थित है, स्वरूप अपना स्वरूप भूत स्थित है, उसको अरे अविद्या से होने के कारण भेद रूप से जानते कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है। मेरे ऊपर शासन करने वाला ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं शासक हूँ, वो शासक है। मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है। इस प्रकार से वह साधक जानता है। किसके कारण जानता है? उसमें हेतु है अविद्या। अविद्या का संबंध हो जाने से वह जीवात्मा रूप साधक है, अपने से भिन्न ईश्वर को जानता है। ईश्वर सभी के ऊपर शासन करने वाला है और अंतःकरण में है कि वो ईश्वर कहाँ पर विराजमान है? कि मेरे हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से देखता है। पश्यति आत्मः न मन्यच्च यावद् वहि परमात्मनः तावत् संभ्राम्यते जंतुर्मोहितो निज कर्मणः। तो यहाँ पर कहते हैं अभी पहले श्लोक के माध्यम से क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को अनादि माया के साथ संबंध हो जाने से अपने अंतःकरण में जो ईश्वर रूप परमात्मा है उसको भेद रूप से जानता है कि मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है। उसी प्रकार से कहते हैं यावत जब तक वह जीवात्मा साधक रूप जीवात्मा है, साधक है, पश्यति आत्मानम अन्यच्च परमात्मा, अपनी परमात्मा से अपने को भिन्न जानता अथवा अपने आप को परमात्मा से भिन्न जानते जब तक मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ और सारे जीवात्मा अलग अलग है। इस प्रकार से जानता है। आत्मानम आत्मा को अन्य रूप से जानता है, परमात्मा से भिन्न जानता है, अपनी आत्मा से परमात्मा से भिन्न सभी को अलग अलग करके जानता है। जब तक जानता है, जब तक जानता है, कहते तावत तब तक वह जंतु, जंतु या जीव, कह तब तक अपने निज कर्मों के द्वारा, कैसे जानता है? निज कर्मों के द्वारा मोहित होता हुआ संसार में घूमता रहता है। तब तक उसको जन्म मरण संसार की से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। जब तक परमात्मा से भिन्न सारे जीवात्मा इस प्रकार से जानता है जीव, तब तक वह अपने निज कर्मों के द्वारा, निज अपना कर्मों के माध्यम से मोहित होता हुआ है, वह संसार में भटकता रहता है। वो साधक रूप जीवात्मा, जीव कर्मी। और आगे कहते हैं, है ना, संक्षीणः शेष कर्म तु परम ब्रह्म प्रपश्यति अवेदेनात्मनः शुद्धम शुद्धत्वात् अक्षयो भवेत्। कहते हैं जब वह साधक है, कोई पूर्व कर्म के सुकृत कर्म उदित हो गए, कैसे हो गए? वो ऐसे कर्म बन गए जिससे सुकृत हो गए थे, सुकृत वो अब फल देने के लिए उन्मुख हो गए। तो जब सुकृत कर्म पुण्य वाले कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए, उस काल में निष्काम कर्म करने लगा। निष्काम कर्म करते 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 अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया। तो क्षीण अशेष कर्म, जब उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध करते, किसी सत्संग को लेकर के उसका सत्संग सुन लिया तो उसमें मन में भावना कहीं निष्काम कर्म करना चाहिए, है ना, अथवा कहीं झटका लग गया अथवा सत्संग सुन लिया तो कुछ भी हो रहे प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसने निष्काम कर्म करने लगा। तो निष्काम कर्म करते 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 उसके सारे कर्म क्षय हो गए। कहते जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो परम ब्रह्म पश्यति, परम ब्रह्म प्रपश्यति, परम ब्रह्म को जान लेता है। कहते उस काल में, जब जिस काल में उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप वाले पुण्य वाले कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप वाले, उस काल में परम ब्रह्म को जान लेता है। कहते हैं आत्मा से शुद्ध अपने अंतःकरण शुद्ध करके निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाने से आत्मा से अभिदूत सारे जीवात्मा को आत्मा से भिन्न नहीं जानता। इस कारण से वह शुद्ध हो जाने से वह साधक जीवात्मा कहलाता है अक्षय भवेत, यानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। अक्षय यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। अक्षय भवेत शुद्ध हो जाने से वह अपनी आत्मा का अंतःकरण को शुद्ध कर लेने से, साफ हो जाने से आत्मा को जान लेता है। आत्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने से सारी आत्मा के साथ अभेद चिंतन कर लेता है। अभेद चिंतन करने से के कारण, शुद्ध हो जाने के कारण वह साधक जीवात्मा अक्षय यानी ब्रह्मवेत्ता हो जाता है ना, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है।